हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीषा एंड वेलकम टू कॉमर्स स्कूल। और देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है, स्टेट का एग्जाम अभी 3 और 4 दिसंबर को है। ठीक है, तो 3 दिसंबर की अगर मैं बात करती हूँ तो जो पीजीटी का एग्जाम है वह 3 दिसंबर को होगा और जो पीआरटी और टीजीटी का एग्जाम है वह 4 दिसंबर को होगा। तो अब आप लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ, सिर्फ 10 दिन ही बचे हुए हैं। तो 10 दिन के अंदर हम क्या रणनीति अपनाएं, क्या स्ट्रेटजी हम फॉलो करें कि भाई जो स्टेट का एग्जाम है उसको हम क्रैक कर लें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 डेज स्ट्रेटजी बताऊंगी कि भाई किस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। तो देखिए, कई कई तरह के बच्चे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 50% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है लेकिन अभी भी वे कंसेप्ट पर काम कर रहे हैं, और यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की। ठीक है, तो भाई अभी यहाँ पे हम इन सभी तरह के बच्चों को लेके चलेंगे कि भाई सभी तरह के जो बच्चे, 3 तरह के बेसिकली बच्चे निकल के आए जिन्होंने अपनी सारी तैयारी कर रखी है, जो अभी भी कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं कि भाई वे अभी भी ये सोच रहे कि भाई तैयारी शुरू करे या ना करे, क्या करे, एग्जाम दे भी या ना दे भी, स्टेट का एग्जाम पता नहीं होगा या नहीं होगा, 10 ही दिन बचे हुए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपकी कन्फ्यूजन दूर होगी और आपको एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी बताई जाएगी। अगर आप उसको भी फॉलो करते हो तो भी जो हमारा क्राइटेरिया है कि भाई 90 मार्क्स हमें लेके आने हैं, तो कम से कम हम 10 दिन के अंदर इतनी तैयारी तो कर लेके हमारे 90 मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं ज्यादा एग्जाम पैटर्न, सिलेबस है, इन सब पर बातें नहीं करूंगी, ये सब आपको पता ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे ये आप देख भी सकते हो। हमें जो 150 मार्क्स का हमारा एग्जाम होगा तो हमें जो फाइट करनी है वो 90 मार्क्स के लिए करनी है। तो 10 दिन में हम क्या करें, तो देखिए भाई, अगर सच्ची में मैं बताऊँ ना, तो जिन बच्चों ने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया है ना, तो ये तो एक हवा में ही बोलने वाली बात है कि भाई 10 दिन में वे अपना एग्जाम निकाल लेंगे। ठीक है, तो या तो फिर वे वैसे बच्चे होंगे कि जिनका जो बेस है ना, जो कंसेप्ट है वे स्ट्रोंग है। तो तभी भी अगर ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना जो कंसेप्ट है वो स्ट्रोंग है, बेस स्ट्रोंग है, लेकिन उनको अभी थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है, बीच में थोड़ा सा गैप आ चुका है जिस वजह से वे भी अभी उनको टाइम नहीं मिला है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई 10 दिन में आप अपनी तैयारी करके जो स्टेट का एग्जाम है उसको क्रैक कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो ऐसा तो नहीं है कि भाई आज तक आपने बुक नहीं उठाई है, आपको बिल्कुल भी कुछ भी आइडिया नहीं है, 1% आइडिया नहीं है, और फिर मैं आपको ये बोलूँ कि भाई 10 दिन के अंदर आप एग्जाम निकाल लोगे, तो फिर ये तो बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो देखिए, जो बच्चे ऐसे जिन्होंने अपना 3 तरह के बच्चे मैंने आपको बता दिया। जो फर्स्ट कैटेगरी के बच्चे हैं जिन्होंने अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो अभी उनको क्या करना है, पीवाईक्यू मस्ट है आप लोगों के लिए, तीनों ही कैटेगरी के लिए। ठीक है, जिन्होंने सिलेबस अपना कंप्लीट कर रखा है, तो हर रोज का आपको क्या करना है, एक प्रीवियस ईयर पेपर आपको डेली का सोल्व करके देखना है। इसी के साथ ही जिन्होंने अपना 50% सिलेबस कर रखा है या 60% सिलेबस कर रखा है, तो उनको भी क्या करना है, जो भी सिलेबस कर लिया है अब 10 दिन के अंदर उसको रिवाइज करें, जितना हो सके उसको रिवाइज करें। दोनों ही बच्चे जिन्होंने 100% अपना सिलेबस कर रखा है और जिन्होंने 50 या 60% किया, अभी आपको नया कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये बोलूंगी भाई अभी ज्यादा नए टॉपिक मत उठाना। हाँ, अगर नए टॉपिक उठाओ तो वे टॉपिक हटा लेना जो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं कि भाई पूरे चांसेज है कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नहीं तो आपने जितना कर लिया ना उतना सफिशियंट है, और जितना कर रखा ना उसी को आप बार बार रिवाइज कीजिए, और इसी के साथ ही अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये जरूर से जरूर कीजिए। इसी के साथ ही जो थर्ड कैटेगरी थी, ऐसे बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, तो उनको अब क्या करना, देखिए सबसे मेन दिक्कत तो इन्हीं बच्चों की है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। तो 10 दिन के अंदर उनको भी क्या करना है, जो पीवाईक्यू है ना वे उनको करने हैं। अब ये बच्चे बोलेंगे भाई हमने जब कुछ किया ही नहीं तो पीवाईक्यू हम कहाँ से सोल्व करेंगे। जो आपके पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर है, वे तो उन्हीं के लिए बेनिफिशियल है, अभी जिन्होंने कुछ ना कुछ सिलेबस कर रखा है। अब हमने तो कुछ भी नहीं किया है, तो फिर हमें कैसे बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको ऐसे नहीं करना कि भाई आपने प्रीवियस ईयर पेपर उठाए और जस्ट आपने देख लिया कि भाई जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है। आपको ऐसे नहीं, आपको डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा। डिटेल एनालिसिस के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको वीडियोज देखनी चाहिए जिन्होंने जो प्रीवियस ईयर पेपर है वे डिटेल में जिन्होंने सोल्यूशन प्रोवाइड कर रखा है ना, तो वहां से देखिए। क्योंकि आप एक क्वेश्चन करोगे, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, तो अगर आप उन चारों ही ऑप्शन का डिटेल में स्टडी करोगे तो कहीं ना कहीं एक टॉपिक आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा। और पीवाईक्यू की तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि भाई इसको तो छोड़ के जाना मूर्ख कहलाने वाली बात होगी। ठीक है, तो पीवाईक्यू तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। 10 दिन का टाइम है ना जो ये, क्योंकि 3 और 4 दिसंबर को एग्जाम है, तो जो 10 दिन है, 10 दिन में अब आपको क्या करना है, डेली आपको एक प्रीवियस ईयर पेपर है उसको सोल्व करना। तो इस तरह से आप कम से कम एग्जाम के टाइम तक 10 पेपर सोल्व कर लोगे, और अगर आपने 10 पेपर सोल्व कर लिए तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि भाई जो पेपर है वह कैसे आने वाला है। और इसी के साथ ही जैसे रीजनिंग है, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, वहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे रीजनिंग है, अगर मैं रीजनिंग की बात करती हूँ, मैथ की बात करती हूँ, आप डेली के 10 क्वेश्चन सोल्व करोगे, क्योंकि एक पेपर में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे
और आपने एक PYQ आपने जो सोल्व किया, पेपर सोल्व किया, तो 10 क्वेश्चन, तो वहाँ से ना आपके 10 कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और वहाँ से आपको आइडिया भी हो जाएगा और ऑलमोस्ट आपके फिर इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो 10 क्वेश्चन एक दिन में और 10 दिन में ना आप 100 क्वेश्चन कर लोगे और जो ये 100 क्वेश्चन करोगे ना, ये सेम कंसेप्ट के आपके रहेंगे। मीन्स जो 10 कंसेप्ट है ना, ये डेली आपके रिवाइज होंगे कहीं ना कहीं, तो आपकी बिल्कुल जो तैयारी है ना 10 दिन में भी अच्छे से हो सकती है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप डेली जितना हो सके, अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम PYQ अगर आप लोग कर सकते हो तो उतना कीजिए, नहीं तो आज से ही लग जाइए और डेली का भाई एक PYQ तो मुझे सोल्व करना ही करना है। और इसी के साथ ही जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है उनको क्या करना है, उनको जितना हो सके उतनी मैराथन, ठीक है, उनको क्या करना, जितना हो सके उतनी मैराथन देखनी है, ठीक है। क्योंकि अभी आप एक एक टॉपिक उठाओगे, अभी आप सिलेबस चेक करोगे, फिर एक एक टॉपिक उठाओगे, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि भी आप सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। इससे अच्छा है जैसे CDP है, CDP की आप मैराथन उठाइए, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि भी कौन कौन से टॉपिक आप पूरे सिलेबस में से निकल जाओगे। मैराथन का मतलब ही क्या है कि भी पूरे सिलेबस में से निकाल देते हैं कि भी ये टॉपिक है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भी पेपर ऐसा आ जाए कि पूरा जो मैराथन आपने की थी उसी में से आ जाए क्वेश्चन, तो आप जैसे CDP है उसकी मैराथन ले लीजिए, जिसका भी आपको अच्छे से समझ में आता है उस चैनल की, ठीक है। तो हो सके तो जो आपने एक मैराथन उठाई है ना, उसको कम से कम 2 या 3 बार कर लीजिए, नहीं तो 2 बार तो जरूर कीजिए, क्योंकि 2 बार करोगे ना तब जाके आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे ही आप हिंदी इंग्लिश का भी कर सकते हो। ऐसे ही रीजनिंग और मैथ्स के लिए तो मैं आपको यही कहूंगी कि जो आप प्रीवियस ईयर पेपर है ना वही कर लीजिए आप, वहीं से आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे रीजनिंग और मैथ के लिए। और जो आपका हिंदी इंग्लिश है, CDP है, हरियाणा GK है, इनके लिए आप मैराथन लगा लीजिए। अगर मैं बात करती हूँ सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट हमारा जो 60 मार्क्स का रहेगा, तो सब्जेक्ट के लिए आप 10 दिन आपके पास है तो डेली आप सब्जेक्ट को टाइम दीजिए, ठीक है। डेली आपको सब्जेक्ट को टाइम देना है जो भी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ ही आप क्या कर सकते हो, 10 दिन के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, सबसे पहले आप उन टॉपिक को कीजिए। आप देखिए भी कोई टॉपिक ऐसा होगा जिससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो उससे तो भैया आना ही आना है, तो आप उस टॉपिक को क्यों छोड़ते हो भाई, जब आपको पता है कि भाई इस टॉपिक में से तो क्वेश्चन आएगा, इस टॉपिक में से 1 क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 क्वेश्चन भी आ सकता है और कई बार 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए, तो भाई वे टॉपिक तो हमें करने हैं। और भाई 10 दिन में ना आप इंपॉर्टेंट टॉपिक तो कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं CDP की बात करती हूँ तो आपके 15 के करीब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, तो 15 टॉपिक आप कर सकते हो 10 दिन में, अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर करना चाहो तो 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कर सकते हो। और ऐसे ही इन सभी के आपके 10-10 इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा लीजिए, जितने भी आपके यहाँ पे सेक्शन है ना, सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है। मैथ अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो ठीक है, अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है ना तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि आप मैथ बेसिक से आप छोड़ दीजिए, अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल भी मैथ्स में कुछ नहीं आता ना तो फिर आप बेसिक से छोड़ देना, क्योंकि मैथ एक टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है, मैथ में काफ़ी टाइम लगता है। तो लेकिन अगर आपको आता है कुछ आपको है थोड़ा सा भी, अगर आपको ये लगता है भी थोड़ा सा भी अगर मैं मैथ्स का रिवाइज करूंगी, कुछ 1-2 कंसेप्ट देख लूंगी तो मैं कर सकता हूं, तो फिर आप कर लीजिए। अदरवाइज आप मैथ्स को स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो और तो जैसे रीजनिंग भी ज़्यादा टफ नहीं आता है, तो रीजनिंग भी आप इजीली कर सकते हो। अगर आपने 10 दिन लगातार 100 क्वेश्चन भी रीजनिंग के कर लिए ना, और वे 100 क्वेश्चन कौन से, PYQ। बस अभी मैं आपको ये सजेशन देना चाहूंगी सभी तरह के बच्चों को कि भाई अब आप जो भी प्रैक्टिस सेट है, आप जो भी मॉक टेस्ट वगैरह जो भी कर रहे हो ना, उन सभी को एक साइड रखिए और जो PYQ है उनको सोल्व कीजिए जितना भी हो सके, ठीक है। बेसिक से आप रिपीट भी कर लेना। अगर आपने 10 या 20 PYQ सोल्व कर लिए, प्रीवियस ईयर 20 पेपर आपने सोल्व कर लिए, तो हो सके तो उनको फिर से रिपीट कर लेना उन्हीं क्वेश्चन से। उससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है भी इंक्रीज होगा और अच्छे से आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे और आपको आइडिया होगा कि जो पेपर है वो किस तरह से आएगा, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी को पता ही है, नहीं भी पता तो यूट्यूब पे आपको मिल ही जाएंगे, कितने सारे चैनल है, सभी मोस्टली आप वहाँ पे आप सर्च करके भी, और मैंने भी बता रखे हैं, जैसे CDP के भी मैंने बता रखे हैं आपको, आई थिंक मैंने सभी के ही बता रखे हैं। तो वे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको आप कर लेना, तो आप जो अपनी तैयारी है अगर ऐसे करोगे तो वैसे भी आप कर सकते हो। ऐसा कोई ये, क्योंकि हमें तो सिर्फ 90 मार्क्स है ना, देखिए 90 मार्क्स के लिए हमें फाइट करना है, टारगेट तो हमें ज़्यादा का ही रखना पड़ेगा, लेकिन 90 मार्क्स अगर हम चाहे तो अब आप 10 दिन में क्या करना है, आपको सब कुछ छोड़ देना है, सिर्फ आपको अपनी जो स्टडी है उस पर फोकस करना है, ठीक है। अपने घर वालों को बोल दीजिए कि भाई 10 दिन के लिए हमें कुछ भी काम ना बताए, चाहे गर्ल्स है या फिर बॉयज है। 3 और 4 दिसंबर के बाद आप हमें जो भी बोलेंगे हम वो करेंगे, लेकिन अभी हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ पढ़ाई, हमें और कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। जो अगर स्पेशली बात करती हूँ मैं गर्ल्स की, और यहाँ पे बात करूँगी जो मैरिड है, तो वे भी अपनी फैमिली को बोल सकती है
अपनी सास वगैरह को बोल सकती है कि भाई 10 दिन मुझे दे दीजिए, 10 दिन के लिए आप ये सारा काम कर लीजिए और मुझे बस पढ़ने दीजिए, तो आप डेफिनेटली उसमें आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। ठीक है, तो कुछ साफ सफाई है उसको थोड़ा कम कर लीजिए, 10 दिन के बाद आप कर लेना। स्टेट का पेपर होने के बाद जो भी आपने सोच रखा है ना, तो अभी आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, उसके बाद आप फिर फ्री हो बिल्कुल। ठीक है, 3 या 4 दिसंबर के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा, फिर आपको क्या करना, फिर फ्री हो, फिर जो भी आपका काम है, जो भी आपको करना है, साफ सफाई करनी या और कुछ भी करना, कहीं घूमने जाना है, मुझे ये देखना वो देखना, तो उसके बाद आप लोग कर लेना। तो इसलिए आप अभी अपनी जो तैयारी है उस पर ही आपको फोकस करना है। तो अगर आप और PYQ फिर से बोलना चाहूँगी लास्ट में यही कि PYQ सभी बच्चों को करने हैं, जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है तो उनको तो शुरुआती PYQ से करनी है। ठीक है, और PYQ से कैसे शुरुआत करनी है वो मैंने आपको बता दिया। आपको डिटेल, आपको ऐसी वीडियो देखनी है जिसमें डिटेल में आपका समझा रखा है, जो पेपर का एनालिसिस कर रखा है वो डिटेल में, एक क्वेश्चन है उसके चारों ऑप्शन है बिल्कुल डिटेल में बता रखे हैं, तो आप उन वीडियोस को देखिए। ऐसा नहीं करना कि बस जस्ट आपने ये देख लिया कि भाई ये क्वेश्चन है इसका ये आंसर है, फिर उससे कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो आप अगर इस तरह से भी अपनी तैयारी करोगे तो 10 दिन में पूरे चांसेस है कि भाई आप अपना जो स्टेट है उसको क्वालिफाई कर सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक करना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।